बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पाकिस्तान एहसास अपडेट पर खुशामदीद कहता हूं। व्यूवर, आज की इस वीडियो में मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का ऐसा तरीका बताया है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेते हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर, तो इंशाल्लाह आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में 100% रजिस्टर्ड होंगे और एल भी होंगे। इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि इस वीडियो में एल होने के ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपके बहुत काम के हैं, और आपके तमाम सवालों के हल भी इस वीडियो में बताए गए हैं जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। जो अफराद नाअहल हुए हैं या जिन अफराद की जांच पड़ताल चल रही है, तो इस तरह के तमाम अफराद के लिए आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। इस वीडियो में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर पैसे हासिल करने तक का तरीका बताया गया है, और ये वीडियो उन अफराद के लिए भी बड़ी अहम है जिन अफराद ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और अहल भी हैं और किस्तें भी वसूल कर रहे हैं। इस तरह के तमाम लोगों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है, और जिन अफराद को पहले इमदाद मिलती थी अब उन्हें इमदाद नहीं मिल रही। बाकी जिन अफराद के कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिन अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है या जाँच पड़ताल में रखा हुआ है, तो वो अफराद इस वीडियो को लाजमी देखें। आज तक मैंने जितनी वीडियो अपलोड की हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम है आज की इस वीडियो में आपके सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो उन अफराद के लिए जिन अफराद के अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ है। अगर सब्र है तो इस वीडियो को देखें, वरना यहीं से आप स्किप करके जा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन आजकल हो रही है, इस रजिस्ट्रेशन में आपने 65 सवालों के जवाबात देने हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपने 65 सवालों के जवाब उसी वक्त ही देकर आने हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपने उसी वक्त बरह रास्त आपसे पूछे जाते हैं और आपने उनका जवाब देना होता है, और जो सवाल सबसे अहम होते हैं वही उसी वक्त आपसे पूछे जाते हैं, और बाकी जो सवाल होते हैं वो आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक किया जाता है और वहीं से उन सवालों का जवाब मालूम किया जाता है। मसलन अगर आप उन्हें कहते हैं कि हमारा घर वाला मुलाजिम नहीं है, तो आपका जब ऑनलाइन डेटाबेस पर रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वहाँ पर यह भी मालूम हो जाता है कि इनका घर वाला मुलाजिम है कि नहीं। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर वापस आते हैं तो आपकी जांच पड़ताल में कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह का अरसा लग जाता है, क्योंकि ये जो 65 सवालात हैं इनकी ऑनलाइन तस्दीक की जाती है। ये नहीं कि आपके कहने पर बस तस्दीक हो गई। जब इन 65 सवालों की तस्दीक हो जाती है तो फिर आपका PMT स्कोर निकाला जाता है, और अगर आपका PMT स्कोर 37 तक है तो उन लोगों को अहल करार दिया जाता है, और जिनका स्कोर 37 से ज़्यादा होता है उन अफराद को नाअहल किया जाता है। तो अब आपको बताते चलें कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ख़वातीन ही की रजिस्ट्रेशन की जाती है, और उन ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन होती है जो शादीशुदा हूँ, बेवा, तलाक याफ्ता या फिर माजूरी की सूरत में भी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन उनका तरीक़ाकार कुछ अलग है। और ख्वाजा सरा भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना है तो आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड, घर का बिजली गैस का बिल, और अगर बच्चे हैं तो उनके, और अपने खामद का शनाख्ती कार्ड, और एक मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके पास रहता हो। उसके अलावा जो ख़वातीन माजूर हैं उनका माजूरी का शनाख्ती कार्ड, और जो ख़वातीन तलाक याफ्ता या बेवा हैं तो तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन का जो है बेवा कार्ड बना होना ज़रूरी है, या तलाक याफ्ता जो हैं उनका भी तलाक याफ्ता कार्ड बना होना ज़रूरी है। ये तमाम कागजात आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप दफ्तर जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक टोकन दिया जाएगा। बग़ैर टोकन के आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, और जब आपकी बारी आएगी तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफाम बिजली और गैस के बिल देने हैं। उसके बाद काउंटर पर एजेंट आपसे घरेलू हालात के बारे में, कारोबार, माली हालात, ज़राअत, तालीम, दायमी बीमारी वगैरह आपसे सवालात पूछे जाएंगे। और इन 65 सवालों में से सबसे अहम सवालात जो हैं जो आपसे पूछे जाएंगे वो ये हैं कि आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, मुश्किल पेश ना आए अपना सर्वे करवाते वक्त। तो व्यूअर, आपसे टोटल 65 सवालात पूछे जाएंगे। अगर आपके नाम ज़मीन है कि नहीं, अगर ज़मीन है तो कितनी है, आपके नाम पर गाड़ी है कि नहीं, अगर गाड़ी है तो कौन सी है, आपका खामद मुलाजिम है कि नहीं, आपका घर अपना है कि नहीं, रेंट पर है तो रेंट कितना है, अगर आपका अपना घर है तो कमरे कितने हैं, पक्के हैं या कच्चे हैं, या उनकी छतें पक्की हैं या कच्ची हैं, वाशरूम है कि नहीं,
कि नल का लगा हुआ है, कोई पंप वगैरह लगा हुआ है, आपके बच्चे कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, बिजली या गैस का मीटर है, अगर मीटर नहीं है, अगर मीटर है तो बिल कितना आता है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं, आपकी फ़ैमिली के पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ, आपने बैरून मुल्क का सफ़र तो नहीं किया, किसी बैंक से कर्ज़ा वगैरह तो नहीं लिया हुआ, अगर लिया हुआ है तो कितना लिया हुआ है, आपके घर में फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, पालतू जानवर अगर हैं तो कितने हैं, आपका खामद क्या करता है, मज़दूरी करता है या फिर कारोबार करता है, और इस वक्त क्या करता है। व्यूअर, इस तरह के 65 सवालात होते हैं जिनका जवाब आपने अपनी ईमानदारी से देना होता है, और इन 65 सवालों में से कुछ सवाल आपसे बराह रास्त पूछे जाते हैं और बाकी सवालों की ऑनलाइन आपको चेक किया जाता है। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनकी ऑनलाइन तस्दीक भी की जाती है कि आपने जो कहा है क्या वो जैसा कि अगर आपने उन्हें बताया कि हमारे नाम ज़मीन नहीं है, तो जब आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो अगर आपके नाम ज़मीन है तो वो वहाँ पर शो हो जाती है। तो ये सारी तस्दीक फिर ऑनलाइन की जाती है, और उसके अलावा तमाम तर डाटा आपका चेक किया जाता है। आपके नाम पर जो सिम है उस पर माहाना कितना लोड खर्च होता है, बैंक अकाउंट है या नहीं, अगर बैंक अकाउंट है तो उस पर माहाना कितने पैसे आते जाते हैं, मतलब आप कितने पैसे ट्रांसैक्शन करते हैं। इस तरह की मुकम्मल तस्दीक होती है, और तस्दीक के बाद अगर आपका स्कोर 37 तक है और आप एल हैं तो जो नंबर आपने दिया होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको 8171 से मैसेज आ जाएगा। 8171 के अलावा दूसरा जब भी कोई मैसेज आए तो वो फेक होगा। और जिन ख़ानदानों के माली हालात जितने अच्छे हैं उन घरानों का PMT स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा, और जिन घरानों के माली हालात अच्छे नहीं हैं, मुश्किल से गुजारा होता है, उन घरानों का PMT स्कोर उतना ही कम होगा और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। और जिन अफराद का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाना होगा, वरना आपका सर्वे नहीं होगा। अगर आपका बिजली का बिल नहीं है, मतलब आपके पास बिजली नहीं है या बिजली है और आपके नाम पर मीटर नहीं है, तो बेशक आप बिजली और गैस के बिल के बगैर भी रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब आपका के नाम पर बिजली और गैस का मीटर नहीं है तो फिर बिजली और गैस के बिल की ज़रूरत नहीं है। अगर बिजली और गैस मीटर है तो बिल लाजमी साथ लेकर जाना, वरना आपका सर्वे नहीं होगा। अगर आपके बच्चे हैं और उनके बेफाम नहीं हैं तो बनवा कर ले जाएं, वरना आपका सर्वे नहीं होगा, क्योंकि सर्वे के लिए बेफाम की शर्त लाजमी रखी गई है। और अगर आपकी शादी हुई है और आपका शनाख्ती कार्ड आपके खावंद के साथ मुंसलिक नहीं है तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर आपका शनाख्ती कार्ड आपके खावंद के साथ मुंसलिक होगा तो तब ही जाकर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। और जो लोग ख्वाजा सरा हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले ख्वाजा सरा नादरा दफ्तर में जाकर अपना ख्वाजा सरा होने का इंदराज करवाए, और जो ख्वाजा सरा माजूर हैं वो ख्वाजा सरा भी अपनी मजूरी का इंदराज नादरा दफ्तर में जाकर करवाएं, और फिर अपना शनाख्ती कार्ड लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाकर अपना इंदराज करवाएं। उसके बाद अगर उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो उनको 8171 से अहलियत का मैसेज आ जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए व्यूअर। अब मैं आपको सबसे अहम बात बताता हूँ, जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो कब जाना है। व्यूअर, ऐसी ख़वातीन जिनको एक मरतबा 12 हज़ार रुपये मिला था, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो वो ख़वातीन फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ौरन होगी। और इसके अलावा वो ख़वातीन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 5 माह, 1 साल या फिर 1.5 साल हो गया अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उन ख़वातीन को रजिस्ट्रेशन के लिए जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जब तक 2 साल का अरसा पूरा नहीं होगा तब तक उन ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जब 2 साल का अरसा गुजर जाएगा तो फिर उन ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन दोबारा होगी। जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर जब तक 2 साल का अरसा नहीं गुजरता नई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। जिन ख़वातीन को 3 साल हो गए हैं पैसे लेते हुए अपनी किस्तें वसूल कर रही हैं एहसास बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से, उन ख़वातीन के लिए हुकूमत की जानिब से अहम फ़ैसला किया गया है कि जिन ख़वातीन को 3 साल का अरसा गुजर चुका है पैसे लेते हुए, तो वो ख़वातीन अब दोबारा अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, वरना उनके पैसे बंद भी हो सकते हैं, उनको नाअहल भी किया जा सकता है। तो जिन ख़वातीन को 3 साल का अरसा गुजर चुका है, किस्तें वसूल कर रही हैं, तो उन ख़वातीन को 8171 से SMS आ रहे हैं दोबारा सर्वे अपडेट करवाने के। जिन ख़वातीन को 8171 से उनके नंबर पर मैसेज आएँ तो वो अपना सर्वे दोबारा लाजमी अपडेट करवाएं, क्योंकि इस सूरत में अगर आपने सर्वे अपडेट नहीं करवाया तो आपके पैसे बंद भी हो सकते हैं, आपको नाअहल भी किया जा सकता है। ये हुकूमत की एक नई पॉलिसी है कि जिन ख़वातीन को 3 साल का अरसा गुजर चुका है
ان خواتین نے دوبارہ اپنا ریکارڈ جو ہے اپڈیٹ کروانا ہے۔ یہ حکومت اس لیے کروا رہی ہے کہ شاید کچھ خاندان ایسے بھی ہوں گے جو اہل نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی وہ اہل ہیں اور پیسے لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن افراد نے اپنی رجسٹریشن کروائی، نااہل یا جانچ پڑتال یا بلاک اکاؤنٹ والے تمام لوگ، جب 2 سال کا عرصہ گزر جائے تو جب آپ نے پہلی مرتبہ رجسٹریشن کروائی تھی اس دن سے لے کر آج تک اگر آپ کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ اپنی رجسٹریشن کروانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو نمبر آپ نے پہلے سروے میں دیا تھا اس سروے والے نمبر پر آپ کو 8171 سے میسج بھیجے جا رہے ہیں۔ جن افراد کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور جن افراد کو 2 سال کا عرصہ گزرا نہیں ان افراد کو 8171 سے میسج نہیں آ رہے۔ اگر جو نمبر آپ نے پہلے سروے میں دیا تھا وہ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے یا گم ہو گیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا بند ہے یا جو بھی ہے آپ کو میسج نہیں آیا، آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ میں نے پہلے سروے کب کروایا تھا۔ جب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ بغیر کوئی کیے آپ سروے کے لیے جا سکتے ہیں اور اپنا سروے کروا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ 8171 پر پہلے آپ اپنا نمبر ID کارڈ جو ہے وہ سینڈ کر کے جایا کریں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ ہم سروے کے لیے اہل ہیں، ہمارا سروے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات دوسری اور بھی ہے کہ جن خواتین نے اپنا پہلے سروے کروایا ہوا ہے اور رجسٹریشن کروا چکے ہیں، پیسے بھی وصول کر رہے ہیں اور انہوں نے جو سروے کے دوران اپنا موبائل نمبر دیا تھا وہ کسی وجہ سے گم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اب آپ دوبارہ اپنا نیا نمبر بھی اس سروے میں ایڈ کروا سکتے ہیں، اس کی تبدیلی کروا سکتے ہیں، جو کہ ڈائنامک رجسٹری سروے جاری ہے۔ اس سروے میں بھی آپ کا وہ نمبر چینج ہو جائے گا، تو جن کے نمبر گم ہو گئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے اپنا نمبر دوبارہ چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ لوگ جا کر اس سروے میں اپنا دوبارہ نمبر بھی چینج کروا سکتے ہیں۔ ویور، امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اور دوسرا اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ میری لوہار کی دکان ہے اور دوسری سائڈ پہ پنچروں والے کی ہے، اور میرے گھر میں جو ہے بجلی کا کنیکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً دکان پر ویڈیو بنانی بھی پڑتی ہے اور اپلوڈ بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر شور، رش اور آوازیں کافی ہوتی ہیں۔ میں تہہ دل سے آپ سے معذرت کرتا ہوں، اگر کوئی مائنڈ کرتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔